ये सुरेश और महेश है जो हर दिन की तरह अपना काम खत्म करके घर जा रहा है। महेश, आज काफी लेट हो गया काम से वापस आने में। हाँ सुरेश, मैं तो काम करते करते काफी थक गया, इसलिए मुझे अभी से ही नींद आ रही है। सुरेश और महेश दोनों बात करते करते अपने घर जा रहे हैं, पर तभी महेश अचानक रुक जाता। महेश, क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गए? सुरेश, मुझे ऐसा लगा कि हमारे सामने से कोई तेजी से गया है। महेश का बात सुनकर सुरेश सामने देखता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। महेश, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि तुम काफी थके हुए हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। हाँ, तुमने सही कहा, शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। सुरेश और महेश दोनों फिर से आगे बढ़ता है, पर उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के पीछे ठुंग ठुंग है। ठुंग ठुंग तेजी से सुरेश और महेश के आगे आ जाता है और उस पर हंसने लगता है। ठुंग ठुंग को देखकर महेश और सुरेश को समझ नहीं आता है कि यह कौन है। तुम कौन हो और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? मैं ठुंग ठुंग हूँ और मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठुंग ठुंग सभी इंसानों को खत्म करने के लिए अपना पहला शुरुआत सुरेश और महेश से करना चाह रहा है। सुरेश, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ महेश, तुमने सही कहा, हमें यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए। महेश और सुरेश अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, जिसके बाद ठुंग ठुंग सहूर उन दोनों का पीछा करने लगता है। ओह नो, वो ठुंग ठुंग तो हमारा पीछा कर रहा है। भागते रहो सुरेश, हमें रुकना नहीं है। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने में ठुंग ठुंग को बहुत मजा आता है, इसलिए वह ऐसा करता है। ठुंग ठुंग धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आ जाता है और पीछे से ही उस पर वार कर देता है। तुम दोनों को मारने के बाद बाकी सभी इंसानों को मरना होगा। सुरेश और महेश का अंत करने के लिए ठुंग ठुंग अपने हथियार से दोनों को खूब मारता है। ठुंग ठुंग का मार से दोनों वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है। गुप्ता जी घर के बाहर आराम से बैठे हुए हैं और तभी मिश्रा जी दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। गुप्ता जी, आपको पता चला कि नहीं हमारे शहर में कल रात क्या हुआ है? कल रात? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे कुछ पता नहीं चला है। अरे गुप्ता जी, कल रात पता नहीं कौन कई लोगों की जान ले चुका है। क्या? पर इसके बारे में पुलिस को कुछ पता चला कि नहीं कि लोगों को मारने वाला कौन है? नहीं गुप्ता जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर लोगों का कहना है कि यह काम पेड़ कर रहा है। अच्छा, पर मुझे डर है कि कहीं यह काम किसी साइको का तो नहीं हो सकता है गुप्ता जी, इसलिए हमें उस साइको को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अरे गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों घर के बाहर क्यों हो? जल्दी से घर के अंदर जाओ। शहर में चारों तरफ पेड़ घूम रहा है, वो अभी भी कई लोगों की जान ले चुका है। मिश्रा जी, शहर के लोगों के अंदर डर आ गया है, हमें यह सब खत्म करना ही होगा। हाँ गुप्ता जी, नहीं तो लोग डर के मारे घर में ही घुसे रहेंगे। मैं तो मौत का खेल अभी शुरू ही किया हूँ और तुम सभी अभी से ही अपने घर में छिप गए। पर फिर भी कोई नहीं बचेगा। ठुंग ठुंग सहूर शहर में घूम रहा था, तभी आगे उसे कुछ बच्चे दिखाई देता है। बच्चे, ये सभी बड़ा होकर वही काम करेगा जो इंसान की आदत है, इसलिए मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। बच्चों को मारने के लिए ठुंग ठुंग सहूर धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा है, पर बच्चों को संदेह हो जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे वहां से भागते हैं। बच्चों को भागता देखकर ठुंग ठुंग उन सभी का पीछा करने लगता है। ठुंग ठुंग सभी बच्चों का पीछा कर रहा है, जिसमें एक बच्चा नीचे गिर जाता है। बच्चे के नीचे गिरते ही ठुंग ठुंग वहाँ आ जाता है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे कुछ मत करना। पेड़ वाले भैया, मुझे कुछ मत करना। पेड़ वाले भैया,
पर मेरा नाम तो ठुंग ठुंग सहूर है और मैं किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठुंग ठुंग सहूर अपने हथियार से उस बच्चे की जान ले लेता है। उस बच्चे को मारने के बाद ठुंग ठुंग सहूर अगले बच्चे को पकड़ने के लिए जाता, पर तभी वहाँ पुलिस वैन आ जाती है। पुलिस वैन को देखते ही ठुंग ठुंग दूसरी तरफ भागने का सोचता है, पर ये क्या, सामने से एक और पुलिस वैन इधर ही आ रही है। पुलिस वैन ठुंग ठुंग को दोनों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद वह फंस जाता है। पुलिस कार से बाहर आती है और ठुंग ठुंग को देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये लकड़ी के जैसा दिखने वाला कौन है। अरे ओ लकड़ी की जैसे दिखने वाले, तुम कौन हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैं ठुंग ठुंग सहूर हूँ और तुम मुझे मार नहीं सकते। ठुंग ठुंग के बोलते ही इंस्पेक्टर अपने साथी को इशारा करता है। इंस्पेक्टर का इशारा मिलते ही सभी एक साथ ठुंग ठुंग सहूर पर गोली चलाते हैं। इंस्पेक्टर देखता है कि सच में उसकी गोली ठुंग ठुंग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपने साथी को इशारा करता है कि वह ठुंग ठुंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ठुंग ठुंग सहूर को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पास आती है, पर वह सभी पुलिस वालों की अच्छी धुलाई करता है। अपने दोस्तों को मार खाता देख इंस्पेक्टर पुलिस वैन में बैठ जाता है और ठुंग ठुंग को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वैन ठुंग ठुंग के नजदीक जैसे ही आता है, तभी वह अपने हथियार से उस पर जोरदार वार करता है। ठुंग ठुंग का वार से पुलिस वैन तबाह हो जाता है, जिसके बाद वह बाकी पुलिस वैन को भी तबाह करने लगता है। पुलिस वैन के तबाह होते ही इंस्पेक्टर घायल नीचे पड़ा था। इंस्पेक्टर जल्दी से वहां से उठता है और पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। गुप्ता जी, ये कैसी तेज धमाके की आवाज थी? पता नहीं मिश्रा जी, पर बाहर जरूर कुछ हुआ है, चलो जाकर देखते हैं। धमाके का पता लगाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर जाने लगते हैं। इधर ठुंग ठुंग सभी पुलिस वैन को तबाह करके इंस्पेक्टर के पास जाने लगता है। तुम इंसानों ने कई सालों से मौत का खेल शुरू किया है, पर मैं उसका अंत जरूर करूंगा। ठुंग ठुंग का बात इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर कौन मौत का खेल कई सालों से शुरू किया है। हम इंसानों ने कौन सा मौत का खेल कई सालों से किया है, हमें बताओ, मैं उसे रुकवा सकता हूँ। इतना भोला मत बनो, तुमने हमारे परिवार को मारा है, पृथ्वी की खूबसूरती को खत्म किया है, तुमने हमारे अपने पैर को काटा है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इंसानों का अंत करने का कारण ठुंग ठुंग इंस्पेक्टर को बताता है, जिसके बाद वह उसे भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, क्या ठुंग ठुंग जो कर रहा है वह सही है या गलत, हमें कमेंट में बताएं। और क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी मिलकर ठुंग ठुंग को ऐसा करने से रोक पाएंगे, यह सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।